मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों कल मेरे जहन में बार बार फिल्मी गीत की एक पंक्ति उभर रही थी और सच पूछिए तो उस पंक्ति ने ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी पूरी चेतना पर अधिकार जमा लिया हो। ये गीत आप लोगों ने जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना हो तो प्लीज इसे एक बार सुनिए जरूर। और केवल सुनिए ही नहीं बल्कि इसका स्वाद भी लीजिए। हालांकि आज के संदर्भ में इसका स्वाद थोड़ा सा दुख देने वाला ही स्वाद होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा। लेकिन चलिए यही सही, लेकिन करिए जरूर। दोस्तों, गीत की ये पंक्ति है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। मेरा नाम जोकर का यह गीत है और राज कपूर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे अपने ऊपर फिल्माया है। और यदि आपके पास वक्त हो तो बेहतर होगा कि इस फिल्म को आप देख भी ले। हालांकि ये फिल्म अपने समय में बहुत सुपर फ्लॉप फिल्म रही और इसने एक तरीके से राज कपूर जी की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया और उसी की क्षतिपूर्ति के रूप में फिर वो बॉबी फिल्म लेकर आए थे जो बहुत हिट हुई। हो सके तो फिल्म भी देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी के दौर में यह फिल्म आपको कुछ सुकून दे सके। सुकून इस मायने में कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हम सबको सूचनाएं पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिल रही हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं और अब कभी नहीं मिलेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन जिनका जाना हमें दुख पहुंचा देता है, क्योंकि वे कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे समाज को फायदा हो रहा था। तो मन कहीं न कहीं एक तरह की उदासी से तो भरा ही हुआ है, भारी भी है। तो ऐसे समय में जब हमें खासकर इस भारीपन के सच्चाई का ज्ञान होता है तो डेफिनेटली उस भारीपन से उबरने में मदद मिलती है। उबर जाएंगे ही। वक्त शायद इसका सबसे बड़ा इलाज होता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में शायद वह इलाज जल्दी हो जाता है और शायद यह फिल्म ऐसा कुछ करे। मित्रों, अब जब भी मेरी किसी से बात होती है जो थोड़े से निकट के दोस्त हैं, परिचित हैं, तो मैं एक बात बड़ी गहराई से महसूस कर रहा हूं और हो सकता है कि यह महसूस आप भी कर रहे हो। ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले साल मार्च से पहले का जो जीवन था, आप थोड़ी सी उसकी कल्पना करें। फरवरी 2020 और उससे पहले का जीवन। लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता था ना, कि उस समय हम बाजार में घूमते रहते थे, किसी का कोई डर नहीं था, ट्रेन में चढ़ते थे और भीड़ रहती थी, उनके बीच में घुस जाते थे, सांस लेते थे और सफर करते थे। सच बात है, बाजार में जाते थे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, दिमाग में बात ही नहीं आती थी कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। बदतमीजी की सीमा तक धक्का मुक्की होती थी। फिर कहते हैं कि कितने अच्छे दिन थे न वे, क्या वो दिन फिर से वापस आएंगे। मैं सोचता हूं कि जब वो दिन हमारे पास थे, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल पुरानी बात, तो शायद हम अपने उन दिनों को ही कोसते थे कि यार ये भी कोई बदतमीजी है, ये भी कोई बात है, ऐसा भी कहीं होता है क्या। फुर्सत नहीं मिल रही है, दिन भर बाजार जाते रहो, सामान लेकर के आते रहो, यहां भीड़ वहां भीड़। उन दिनों को उस समय हम कोसते थे और आज उन्हीं दिनों को याद कर करके वर्तमान को कोस रहे हैं। दोस्तों, क्या इसमें आपको हमारे दिमाग की जो चालबाजियां हैं, यह दिमाग हमारे साथ कैसे खेल करता रहता है, क्या उसकी झलक नहीं मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, वो हमें बेकार लगने लगती हैं? केवल बेकार ही नहीं लगती बल्कि उन चीजों से शिकायतें होती हैं, शिकायतें होती हैं। और जब वे पल गायब हो जाते हैं, वे चीजें गायब हो जाते हैं, वे लोग गायब हो जाते हैं, तो फिर मन भारी 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 और बहुत बोझ के साथ ये कहने लगता है, गुनगुनाने लगता है, जाने कहाँ गए वो दिन। मुझे लगता है कि शायद विवेक का यह तकाजा है
प्रज्ञा का यह तगाजा है, जिसे आप विजडम कह सकते हैं, वो ये कि अभी जैसा है जो कुछ भी है सर्वोत्तम है, क्योंकि यह हाथ से चला गया तो चला जाएगा, कभी वापस आ ही नहीं सकता। हो सकता है कि आने वाला इससे बेहतर हो, हम नहीं जानते, लेकिन अगर बेहतर भी होगा ना, तब भी जो चला गया है आप उसे याद करेंगे। हम सब याद करते ही हैं। हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं, गांव के दिन याद आते हैं, जबकि वो जीवन उस समय का कोई बहुत ज़्यादा सुखद नहीं था। आज की तुलना में आप देखिए कि आज कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो दिन याद आते हैं। तो हर बीता हुआ पल याद आता है। तो दोस्तों, हम क्यों ना ऐसा करें कि जो वर्तमान हमारा पल है यही तो बीता हुआ पल बनेगा। इसे तो कम से कम पूरी तरह से एंजॉय कर ले। क्यों भय, डर, आशंका के साथ अपने वर्तमान को खत्म कर दे। ये सोचने की बात है। और जब हम जाने कहाँ गए वो दिन पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली शायद आप भी मेरी तरह यही निष्कर्ष निकाल पाए। तो दोस्तों, अब बस इतना ही। नमस्कार। आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स,